बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू अफनान और आप देख रहे हैं शूनेटेक विद अबू अफनान। डियर फ्रेंड्स, जब आप थंबनेल बनाते हैं तो वहां पर भी आपको उर्दू लिखाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी उर्दू की लिखाई को कैसे खूबसूरत लिख सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके यही पूछा कि हम अपना थंबनेल जब बनाते हैं तो अपनी उर्दू की खूबसूरत लिखाई हम कैसे लिख सकते हैं। उर्दू की खूबसूरत लिखाई से आपकी CTR भी बढ़ती है, जिससे आपका ऑडियंस आपके थंबनेल पर लाजमी क्लिक करता है अगर आपकी उर्दू खूबसूरत लिखी होगी। जब आप अपने मोबाइल के कीपैड से उर्दू लिखते हैं तो वो वाली उर्दू इतनी खूबसूरत लिखाई में नहीं लिखी होती। तो इसलिए मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप अपनी उर्दू की लिखाई अपने थंबनेल पर कैसे खूबसूरत लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आज बहुत अहम होने जा रही है। जी हाँ, जमील नूरी नस्तलीक ये एक ऐसा फॉन्ट है जो दुनिया भर में मशहूर है और इसी फॉन्ट से ही आप अपनी खूबसूरत उर्दू लिख सकते हैं। तो जमील नूरी नस्तलीक को कैसे हम अपनी पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं, आज मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूं कि आपने कैसे जमील नूरी नस्तलीक को डाउनलोड करना है और पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है। आज की वीडियो पर जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अगर आपको यूट्यूब के हवाले से किसी भी तरह का कोई मसला हो, कमेंट लाजमी कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने जो गूगल है उसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप अपने गूगल को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ इसके सर्च बॉक्स में आपने जमील नूरी नस्तलीक, जी हाँ, जमील नूरी नस्तलीक TTF लिखना है। जब आप अपने गूगल क्रोम में जमील नूरी नस्तलीक TTF लिखते हैं तो फिर आपके सामने जो फॉन्ट हैं जमील नूरी नस्तलीक के वो आ जाते हैं। सबसे पहला जैसा कि यहाँ पर है जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर, तो आपने इस पर प्रेस कर देना है। सबसे पहले हम जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर को अपनी पिक्सल लैब में ऐड करते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो डाउनलोड वाला जो फॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आपने प्रेस कर देना है, डाउनलोड फॉन्ट पर। देखें, आप देख भी रहे हैं कि प्यार खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत उर्दू की लिखाई आ रही है। तो इसके बाद आपने जब उस पर प्रेस किया डाउनलोड वाले ऑप्शन पर तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। आपने दोबारा से डाउनलोड पर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप अपने जो फाइल मैनेजर है उसको आप ओपन करेंगे। उसको जब आप ओपन करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फिर यहाँ पर आपने आर्चीव पर प्रेस कर देना है, क्योंकि ये जो फाइल है ये जिप्ड होती है। तो इसको सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस जमील नूरी नस्तलीक पर आपने प्रेस कर देना है। इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्ट टू पेरेंट फोल्डर या सिलेक्ट फोल्डर, क्योंकि मैं इसी फोल्डर में ही दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सट्रैक्ट पेरेंट फोल्डर पर प्रेस कर दिया। यहाँ पर अब आपकी ये जो फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम चलते हैं पिक्सल लैब में। उसको हमने ओपन किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपने प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने माई फॉन्ट पर प्रेस करना है। फिर आपने ये जो प्लस का निशान है यानी जिसमें T लिखा हुआ है तो इस पर आपने प्रेस कर देना है। जब वहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। 3 डॉट पर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने अपने जो डाउनलोड है वहाँ पर प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। जमील नूरी नस्तलीक पर आपने प्रेस कर देना है। दोबारा से जमील नूरी नस्तलीक पर प्रेस करना है। फिर आपके सामने ये चीज़ आ जाती है, यानी एक्सट्रैक्ट जो हुआ जो फॉन्ट है वो, फिर इस पर आपने प्रेस करना है। तो इस तरह आपका जमील नूरी नस्तलीक रेगुलर जो है ना वो आपकी पिक्सल लैब में ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने ओके पर प्रेस कर देना है। अब हम देखते हैं कि जमील नूरी नस्तलीक यहाँ पर कैसे आपको दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने तख्ती लिखा अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है। तख्ती लिखने के बाद उसका जो फॉन्ट है वो इस तरह का आया। फिर हमने फॉन्ट पर प्रेस किया और माई फॉन्ट पर प्रेस किया और यहाँ से हमने वही जमील नूरी नस्तलीक को सिलेक्ट किया। तो आप देखें तख्ती का जो वर्ड है किस तरह खूबसूरत आपको लग रहा है। अब हम दोबारा चलते हैं। दूसरा जो जमील नूरी नस्तलीक का फॉन्ट है वो हम जो है ना इसको
भी ऐड करते हैं। तो इसके लिए वही प्रोसेस करना है, गूगल में जाना है, जमील नूरी नस्तलीक GTF लिखना है और इसके बाद आपके सामने जमील नूरी नस्तलीक जो है ना वो खुलकर सामने आ जाएगा, कशीदा वाला। जी हाँ, जमील नूरी नस्तलीक कशीदा, उस पर आपने प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद आपके सामने ये फ़ॉन्ट आता है, तो डाउनलोड फ़ॉन्ट पर आपने प्रेस करना है। जब आप डाउनलोड फ़ॉन्ट पर प्रेस करते हैं तो आपका जो वो फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें कि नहीं हो रहा था, दोबारा आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे से डाउनलोड फ़ॉन्ट दोबारा से आ रहा होगा, तो दोबारा से आप उस पर प्रेस कर देंगे तो फिर आपका जो है ना वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए फिर आपने वही वाला प्रोसेस करना है, फाइल मैनेजर में जाना है, वहाँ से आपने डाउनलोड वाला जो है उस पर प्रेस करना है और आपके सामने इस तरह वो खुलकर सामने आ जाते हैं। तो यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक जो कशीदा है उस पर आपने क्लिक करना है, या जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो जिप्ड है, तो इसको जिप्ड है तो फिर इसको क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आपका जो ये है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, फिर वही पिक्सल ऐप को खोलना है, वहाँ पर आपने कोई वर्ड लिखना है आपने कीबोर्ड से। तो वहाँ पर लिखने के बाद फिर आपने फ़ॉन्ट पर प्रेस करना है, माई फ़ॉन्ट पर प्रेस करना है, डाउनलोड पर प्रेस करना है, यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक कशीदा जो है उस पर आपने प्रेस करना है। उस पर प्रेस करने के बाद आपके सामने दोबारा से जमील नूरी आता है, तो उस पर फिर प्रेस कर देंगे। इसके बाद फिर से आएगा तो फिर प्रेस कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अब ऐड हो चुका है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कोई वर्ड उर्दू का, जैसे कि आपने देखा, फिर हमने फ़ॉन्ट पर प्रेस किया, माई फ़ॉन्ट पर प्रेस किया और यहाँ से हम इसको जो है ना वो जमील नूरी नस्तलीक कशीदा पर प्रेस किया तो आपके सामने इस तरह वर्ड जो है ना लिख कर आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और प्यारा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह जमील नूरी नस्तलीक अपनी पिक्सल लैब में ऐड करके खूबसूरत उर्दू की लिखाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। और जी हाँ, अगर आपको यूट्यूब के हवाले से किसी भी तरह का कोई मसला हो, कमेंट लाजमी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।